अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 ये मैथ है 9th आर्ट्स ग्रुप की। तो टॉपिक है तनासब या प्रोपोर्शन। तो देखें यहाँ पर तनासब, ये जो आप छठी में 7वीं 8वीं में भी पढ़ते आए हैं, बिल्कुल वही है तनासब। इसको प्रोपोर्शन कहते हैं और इसमें इसकी जो साइन है ये 4 डाट इस तरह से होते हैं। ये साइन है, इसका मतलब होता है कि दो निस्बतों की बराबरी जो है वो तनासब कहलाती है। यानी दो निस्बतें अगर आपस में बराबर हों तो हम उसको बराबर लिख सकते हैं या इस तरह तनासब की सूरत में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, दो निस्बतों की बराबरी तनासब कहलाती है। अब देखें अगर दो ए निस्बत बी एक निस्बत है और सी निस्बत डी दूसरी निस्बत है, ये दोनों तनासब में हों यानी बराबर हों, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी। इसमें पहली और आखिरी जो रकम होती है ये तरफ़ैन कहलाते हैं या एक्सट्रीम कहलाते हैं, और जो दरमियान वाली दो रकमें होती हैं दूसरी और तीसरी ये वस्तैन कहलाते हैं या इनको मीन्स कहते हैं। और कुलिये के मुताबिक तरफ़ैन का असले ज़रब यानी बाहर वाली पहली और आखिरी जो रकम है इसको ज़रब करें, तरफ़ैन का असले ज़रब ये बराबर होता है, यहाँ पर ये बराबर होगा वस्तैन का असले ज़रब यानी दरमियान वाली दो जो रकमें उनको ज़रब करने से। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब आगे देखते हैं तनासब की अक़साम। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तनासब की 3 अक़साम हैं, तनासब रास्त, तनासब माकूस और तनासब मरकब। अब देखें तनासब रास्त, अगर दो दी हुई मिक़दारों में एक मिक़दार बढ़े या कम हो तो दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़े या कम हो तो ऐसे तनासब को तनासब रास्त कहते हैं। मसलन अगर आप आदमियों की तादाद और उनकी खुराक में जो है तनासब रास्त होता है, यानी अगर बंदे हैं 4 और वो रोटी खाते हैं 8, और इसी तरह अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर 6 बंदे कर देंगे तो वो 12 रोटियां खाएंगे, या अगर तादाद हम कम कर दें 3 बंदे कर दें तो वो खुराक खाएंगे रोटियां खाएंगे 6। तो ऐसा तनासब जो एक तरफ के मिक़दार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिक़दार उसी तनासब से बढ़े या कम हो तो उसे कहते हैं तनासब रास्त या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब दूसरा तनासब है तनासब माकूस। अगर एक मिक़दार निस्बत में एक तरफ एक मिक़दार बढ़े तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो, और अगर एक कम हो तो दूसरी उसी निस्बत से बढ़ जाए, तो ऐसे तनासब को इन्वर्स प्रोपोर्शन या तनासब माकूस कहते हैं। जैसे आदमियों की तादाद और दिनों की तादाद में तनासब माकूस होता है, यानी अगर 10 बंदे एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं तो अगर आप 5 बंदे होंगे, कम बंदे कर देंगे तो वो दिन जो है वो ज़्यादा लगेंगे, और अगर इसी तरह अगर बंदों की तादाद बढ़ा देंगे तो वो जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा तनासब माकूस कहलाएगा। तनासब मरकब होता है, 2 या 2 से ज़्यादा तनासब जब एक ही सवाल में इकट्ठे आ जाएँ तो ऐसा तनासब जो है या तलक जो है वो तनासब मरकब कहलाता है, या इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखें पहला सवाल करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। पहला सवाल है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x के तनासब में x की कीमत हमने मालूम करनी है। तो देखें एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास तनासब दिया गया है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x। अब देखें ये रकम अगर तनासब में हो तो कुलिये के मुताबिक इसमें 20 पहली रकम और आखिरी रकम ये तरफ़ैन हैं, और दरमियान वाली दूसरी और तीसरी रकम ये वस्तैन है। तो कुलिये के मुताबिक लिखेंगे तरफ़ैन का असले ज़रब ये बराबर होगा वस्तैन का असले ज़रब। तो तरफ़ैन हैं 20 ज़रब x बराबर है 50 ज़रब 8, तो ये आ जाएगा 20x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अब x है तो दूसरी तरफ 20 को बटे में लिखेंगे क्योंकि इस तरफ ज़रब हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा, ये कैंसिल, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रोपोर्शन में फोर्थ प्रोपोर्शन या चौथा जो तनासब है x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की
कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। तो देखें ऐसे जो सवाल हैं उनमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इस गौर से सबसे पहले इबारत को गौर से पढ़ेंगे। तो जो चीज़ मालूम करनी है, जो चीज़ 2 बार दी गई है वो पहले लिखेंगे लेफ़्ट साइड पर, और जो चीज़ मालूम करनी है वो राइट साइड पर तनासब में लिखेंगे। तो अब इसमें देखें कि अगर कपड़ों के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है कि 2 बार जो है वो रुपये दिए गए और निस्बत जोड़े जो है एक बार दिए गए। हमने जोड़ों की तादाद, कपड़े के जोड़ों की तादाद हमने मालूम करनी है। अब देखें पहला है कि अगर 6,750 रुपये हैं तो इसमें जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं 15 जोड़े, और अगर कीमत है आपके पास रकम है 4,050 रुपये तो इसमें कितने जोड़े ख़रीदे जा सकेंगे ये मालूम करना है। अब देखें ऐसे सवालों में जो साइड आपने मालूम करनी है जिसमें एक्स दिया गया है, इस तरफ आप तीर का निशान हमेशा सीधा लगाएंगे। इसका एक मखसूस तरीका है ऐसे सवालों को हल करने का। तो जो यहाँ पर एक्स जिसमें इन्वॉल्व होगा जिस साइड पर, उस तरफ आप तीर का निशान सीधा लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि ये अब तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो देखें अगर 6,750 रुपये में 15 जोड़े आते हैं तो 4,050 रुपये में ये साफ़ बात है कि ये पैसे कम हो गए तो जोड़े भी कम ही मिलेंगे। लिहाजा ये तनासब जो है ये एक तरफ मिकदार कम हुई, यानी रकम 6,750 से कम होकर 4,050 आ गई, तो इधर जोड़ों की तादाद भी कम हो गई। तो हमने तनासब की तारीफ़ में पढ़ा हुआ है कि अगर एक तरफ मिकदार बढ़े और दूसरी तरफ भी बढ़े, या एक तरफ कम हो तो दूसरी तरफ कम हो जाए, तो ऐसा तनासब रास्त कहलाता है। अच्छा, जब आप ये साबित कर लेंगे ये तनासब रास्त है तो इसके लिए भी तीर का निशान सीधा होगा। अगर तनासब माकूस हो तो फिर तीर का निशान उल्टा आएगा, लेकिन ऐसे इसमें चूँकि तनासब रास्त है तो तीर का निशान सीधा। अब देखें इसको लिखने का क्या तरीका। जब हमने ये निशान लगा लिए, अब इसका लिखने का तरीका ये है कि वो वाली साइड जिसमें एक्स इन्वॉल्व है ये लेफ़्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे, और लिखने का तरीका ये है कि ये जो तीर की दुम वाली साइड है, टेल वाली साइड है, ये ऊपर आएगी, और एरो हेड वाली जो साइड है ये बटे में आएगी। तो इस रकम को हम लिखेंगे x/15, फिर आगे बराबर की अलामत लगाएंगे। इधर आप देखें ये दुम वाली जो साइड है ये है 4,050, और बटे में जो रकम है वो है 6,750। तो ये रकम आ गई x। इसके बाद हम ये करेंगे, ये बटे में रकम है क्रॉस ज़रब हो जाएगी 4,050 बटा 6,750 और ज़रब 15 आ जाएगा। अब देखें इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं, 0 के साथ ये कैंसिल। अब 15 का अगर हम इस पर टेबल पढ़ें तो 15 चौके 60 और 7 67 75 आ गए, तो ये 45 आ गया। अब मज़ीद आप कैंसिल करें, 5 8 40, 5 1 5, ये 5 से कैंसिल हो गया, और 5 9 45, और अगेन ये तकसीम होकर 9 9 4 21, तो ये 9 9 4 81, तो ये आंसर आ गया 9 जोड़े। तो यहाँ से देखें कि यानी अगर 4,050 रुपये आपके पास हों तो उसमें 9 जोड़े ख़रीदे जा सकें। ये बहुत शुक्रिया।